यूनिट 22 अध्याय 22 विविध तथ्य आधुनिक भारत। ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का। अंग्रेज़ों को भारतीयों की योग्यता व ईमानदारी पर भरोसा नहीं था। चार्ल्स ग्रांट ने भारतीयों को मनुष्यों में अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल का माना, जिनमें नैतिक जिम्मेदारी की भावना नाम मात्र की भी नहीं थी। और कॉर्नवालिस के शब्दों में हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। और 1864 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर ICS परीक्षा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय बने। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। और भारतीय नागरिक सेवा ICS को इस बात का छौंकटा कहा गया है। और भारतीय नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था। भारत में ब्रिटिश प्रशासन 3 खंभों पर टिका हुआ था। वे थे नागरिक सेवा, सिविल सर्विस, सेना और पुलिस। पुलिस ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ था, जिसका सृजन भी कॉर्नवालिस ने ही किया था। 1893 ईस्वी में ड्यूरेंट समझौता लागू हुआ, जिसके द्वारा भारत अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची गई, जो ड्यूरेंट रेखा के नाम से जानी जाती है। 1901 ईस्वी में कृषि महानिदेशक की नियुक्ति की गई, जो कृषि के बारे में केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों को सलाह देता था। 1912 ईस्वी में ये पद समाप्त कर दिया गया और यह जिम्मेदारी अनुसंधान केंद्र पूसा के निदेशक को सौंप दी गई। 1905 ईस्वी में अखिल भारतीय कृषि बोर्ड का गठन किया गया और 1906 ईस्वी में भारतीय कृषि सेवा प्रारंभ की गई। 1908 में पूना में कृषि कॉलेज की स्थापना की गई। 1912-13 में बाल्कन युद्ध के दौरान डॉक्टर M.A. अंसारी के नेतृत्व में तुर्की की सहायता के लिए एक मेडिकल मिशन तुर्की भेजा गया। और 1938 में कांग्रेस ने डॉक्टर M. अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल चीनी सेनाओं की सहायता के लिए भेजा। और इसी दल के एक सदस्य के रूप में डॉक्टर कॉटनिस भी चीन गए, जिनकी चीन में मृत्यु हो गई। श्रीमती राधाबाई सुब्बाराव 1938 ईस्वी में राज्य परिषद की सदस्य चुनी जाने वाली प्रथम महिला थी। 1943 में श्रीमती रेणुका राय केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने जाने वाली पहली महिला थी। और पहला भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता में 1887 ईस्वी में शुरू हुआ। इसका नाम बंगाल राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स था। यूरोपियों का पहला चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता में 1834 में स्थापित हुआ। और 1934 में यूरोपियों ने बम्बई और मद्रास में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स स्थापित करवाए। और इंडियन मर्चेंट चैम्बर 1907 में बम्बई में स्थापित हुआ। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का विधेयक सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में इंपीरियल काउंसिल में रखा। और भारतीय प्रशासनिक सेवा का राजनीतिक दार्शनिक जेम्स स्टीफन को माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत 1860 ईस्वी में हुई और 1935 ईस्वी में संपूर्ण भारत को एकमात्र मुद्रा प्रणाली से जोड़ा गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव गोपाल मित्र ने नेशनल सोसाइटी, नेशनल स्कूल और नेशनल पेपर और नेशनल जिम खाना की स्थापना की तथा नेशनल शब्द को लोकप्रिय बनाया, इसलिए उन्हें नेशनल मित्र कहा जाने लगा। A.O. ह्यूम द्वारा लिखित पुस्तकें, पहली द राइजिंग टाइड ऑफ प्रोग्रेस, दूसरा एन ओल्ड मैन्स होप, द स्टार ऑफ द ईस्ट। और V.A. स्मिथ ने 1904 ईस्वी में प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। इंडो एरियंस नामक पुस्तक के लेखक राजेंद्र लाल मित्र थे। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक कौन थे? पांडुरंग वामन काणे थे। पुस्तकें और लेखक: हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन पीपल्स, R.C. मजुमदार। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, K.A. नीलकंठ शास्त्री। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, K.A. नीलकंठ शास्त्री। हिंदू पॉलिटी 1924 में प्रकाशित, K.P. जायसवाल। वंडर दैट वाज इंडिया, ये A.L. बासम की वेरी इंपॉर्टेंट है। A.L. बासम की वंडर दैट वाज इंडिया। ठीक है, इसमें से कई बार यूपीएससी प्रश्न भी पूछा हुआ है इससे। ठीक है, और एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, D.D. कोसाम्बी। और D.D. कोसाम्बी की ये पुस्तक बाद में एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन अ हिस्टोरिकल आउटलाइन नाम से प्रकाशित हुई। ठीक है, और पहली हिंदी पुस्तक फोर्ट विलियम से छपी थी। और प्रथम वाणिज्यिक बैंक कलकत्ता में स्थापित हुआ। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आर्य समाज सुधारक K.N. नटराजन ने 1890 ईस्वी में इंडियन नेशनल रिफॉर्मर नामक पत्रिका प्रकाशित की। और राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में
आरंभिक वर्षों में कांग्रेस के अधिवेशन देश के विभिन्न भागों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि राष्ट्रीयता की भावना मजबूत हो। और इसके साथ ही कांग्रेस ने आरंभ में समाज सुधार को मुद्दों को नहीं उठाया, क्योंकि कांग्रेस अपने आरंभिक दौर में ही विवादों से बचना चाहती थी। और कांगड़ा के शासक संसार चंद्र 1775-1823 ने कांगड़ा चित्रशैली का विकास किया। मधुसूदन दत्त ने मेघनाद अवध काव्य की रचना की। कार्नवालिस के न्याय संबंधी सुधारों में उसका सलाहकार सर विलियम जोन्स था। 1883 ईस्वी में वह सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त हुआ। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में मद्रास, मुंबई और बंगाल प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर हुई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना 1843 ईस्वी में हुई थी 1843 में। और बॉम्बे समाचार पत्र एक गुजराती समाचार पत्र था। और दिल्ली से 1837 में शहीदुल अखबार तथा 1838 में दिल्ली अखबार प्रकाशित हुए। सर जॉन कैम्पबेल ने नरबली प्रथा का भी अंत किया। किसने? कैम्पबेल ने। और सर जॉन लॉरेंस एकमात्र ब्रिटिश था जिसे सिखों ने बिना जूते उतारे स्वर्ण मंदिर में प्रवेश दिया। और मद्रास के एक सिविल अधिकारी फ्रेडरिक निकोलसन ने सर्वप्रथम 1892 में मद्रास सरकार को दी गई एक रिपोर्ट में सहकारी साख समितियों को शुरू करने का सुझाव दिया गया। इंडियन माइंस एक्ट 1935 में लागू हुआ। 1929 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य हड़तालों को रोकना तथा मजदूरों के राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण लगाना था। और 1916 ईस्वी में सेंट्रल प्रोविंसेस लैंड्स एलिनेशन एक्ट, 1904 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस लैंड एलिनेशन एक्ट पारित हुआ। भगवान सिंह लोंगेवालिया पटियाला मुजरा किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। जका उल्ला दिल्ली उर्दू पुनर्जागरण से संबंधित है। अवध किराया कानून 1921 में, आगरा काश्तकारी अधिनियम 1926 में, मुंबई लघु संपत्ति धारक राहत अधिनियम 1938 में तथा यूपी काश्तकारी अधिनियम 1939 में पारित हुआ। महात्मा गांधी ने गौ रक्षा की स्थापना की और तिलक ने गो हत्या विरोधी सभाओं की स्थापना की। 1919 के अधिनियम में लोक सेवाओं में नियुक्तियों के लिए भारत में भी इंग्लैंड की तरह एक नियुक्ति प्रणाली की सिफारिश की गई। इस सिफारिश के तहत जून 1923 ईस्वी में लॉर्ड ली ऑफ फेयर होम की अध्यक्षता में एक राजकीय आयोग का गठन किया गया। और इसी ली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1926 ईस्वी में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल आधार भारतीय जनमानस को जागृत करना और संवैधानिक तरीकों से भारतीय जनता के हितों को प्रोत्साहन देना था। प्रथम फैक्ट्री आयोग 1875 ईस्वी में बम्बई सरकार ने फैक्ट्रियों की जांच करने के लिए गठित किया। और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। पहला फिस्कल कमीशन इब्राहिम रहीमतुल्लाह की अध्यक्षता में 1921 में गठित हुआ और इसने 1923 में अपनी रिपोर्ट दी। इब्राहिम रहीमतुल्लाह मुंबई के उद्योगपति थे। ज्योतिबा फुले 1884 ईस्वी में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय व सुभाष चंद्र बोस तीनों ने मांडले जेल में अपना बंदी जीवन बिताया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने ब्रिटिश सरकार की ओर से ऊँटों की सेना लेकर चीन के युद्ध में भाग लिया और चीन युद्ध में सेवाएं के लिए गंगा सिंह को चीनी पदक दिया गया। इकबाल ने अपने ग्रंथ तराना-ए-हिंद में सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत लिखा। ब्रिटिश काल में भारत में दासों के व्यापार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध 1789 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया। किसने लगाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1789 ईस्वी में सर्वप्रथम। और भारत के विभाजन के लिए सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश के लेखक त्रिपुरा नैनी ने कुरुक्षेत्र संग्राम और शंभुकबद्ध जैसी रचनाओं के माध्यम से स्त्री एवं शूद्रों का उद्धार कर सामाजिक समानता का प्रसार किया। त्रिपुरा नैनी ने विवाह विधि नामक पुस्तक में विवाह संस्कारों की तेलुगु भाषा में व्याख्या की। ब्रिटिश काल में भारत आने वाले प्रथम दो मिशनरी विलियम कैरे तथा जॉन थॉमस थे और वे 1793 में भारत आए। 1915 में कटनी में सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में बर्खास्त आंदोलन छेड़ा। बर्खास्त आंदोलन किसने छेड़ा था? स्वामी सहजानंद ने। ठीक है। और बर्खास्त जमीन उसे कहते हैं जिसमें मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दे दिया था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता का निर्माण डब्ल्यू इमर्सन ने किया था तथा केंद्रीय सचिवालय का निर्माण हर्बर्ट ने करवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का निर्माण
जॉर्ज विठल क्लर्क ने करवाया था। और मद्रास विश्वविद्यालय सीनेट हाउस का निर्माण R.F. चिसोम ने करवाया था। सरकार का लक्ष्य शासित लोगों का कल्याण करना है, लॉर्ड विलियम ने बेंटिंक ने कहा था। और भारत में रेल को दरिद्रता के गर्त में धकेल रही। भारत में रेल देश को दरिद्रता के गर्त में धकेल रही है, समाचार चंद्रिका में कहा। रेल ने देश के लिए वरदान के स्थान पर अभिशाप ही सिद्ध हुई, ये मधुव्रत अखबार में लिखा था। और डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, एटली ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने मुसोलिनी से मिलने से इनकार कर दिया, जबकि उसे बार बार मिलने के लिए बुलावा भेजा था। और 1873 ईस्वी में 1873 के अधिनियम का पालन करते हुए 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। और महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 28 अप्रैल 1876 को घोषित किया गया। मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी इस सूर्य के प्रकाश के नीचे अंग्रेजों के सत चरित्र एवं न्याय मित्र कोई दूसरी जाति नहीं है। महादेव गोविंद रानाडे ने नाइटहुड उपाधि स्वीकार नहीं की थी। और अहमदाबाद में प्रथम कपड़ा मिल 1881 में स्थापित हुई। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा। और गांधी एवं तिलक ने भारत का दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था। रफीक जकारिया की पुस्तक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया एंड इनसाइट इनटू अ जिन्ना लीडरशिप एंड इट्स आफ्टर मंथ ये लिखी थी। एंड क्रिस्टोफर एलन बेले एरिक थॉमस स्टॉक की पुस्तक द पीजेंट एंड द राज स्टडीज इन एग्रेरियन सोसाइटी एंड पीजेंट रिबेलियन इन कॉलोनियल इंडिया 1978 में प्रकाशित हुई। इनकी अन्य पुस्तक द पीजेंट आर्म्ड द इंडियन रिवॉल्ट इन 1857 है। और C.A. बेली द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के सह संपादक थे। बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भारी कुशासन का आरोप लगाकर 1875 में हटाया गया। और 1850 ईस्वी में नेहरू लियाकत समझौते द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए। और S. सत्यमूर्ति दक्षिण भारत में ज्वालामुखी फायर ब्रांडेड नेता थे। रानाडे ने 1900 ईस्वी में द राइट ऑफ द मराठा पावर लिखी। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास वर्सेस श्रीनिवास शास्त्री दिनशा पोतित अली इमाम आदि लिबरल पार्टी के सदस्य थे। सरदार पटेल ने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन को राष्ट्रीयता की हत्या बताई। हकीम अजमल खां एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने। हकीम अजमल खां और मोतीलाल नेहरू ने संयुक्त रूप से कांग्रेस के 1919 के अमृतसर अधिवेशन के जुलूस का नेतृत्व किया। स्वामी शहजानंद ने वंदे मातरम को अन्नदाता रम के साथ समीकृत किया। और जसवंतराव होलकर ने पिंडारियों को सुनहरा झंडा प्रदान किया। और 1965 ईस्वी में सर्वपल्ली गोपाल S. राधाकृष्णन के पुत्र की पुस्तक ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया 1858 से 1905 ईस्वी प्रकाशित हुई। लॉर्ड वेलेस्ली ने मेहंदी अली खां को अपने दूत के रूप में ईरान के शाह के दरबार में भेजा। और मॉरिस ग्वायर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया पर बोलते हुए भविष्य में भारत के संविधान निर्माण का जबरदस्त विरोध किया। और 1835 ईस्वी से भारतीय सिक्कों पर ब्रिटिश राजा की छवि अंकित करना शुरू किया। कलकत्ता में ईडन गार्डन नामक स्टेडियम का निर्माण 1840 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड के समय उसकी बहन के नाम पर किया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1840 ईस्वी में ईडन गार्डन का। और बिहार उड़ीसा के कमी होती प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रथा थी। वॉरेन हेस्टिंग ने 1776 ईस्वी में अपनी अमीनी कमीशन की नियुक्ति की ताकि भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थित सूचनाएं एकत्रित हो सके। सॉल्ट एक्ट 1882 द्वारा नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। नमक पर प्रति 82 पाउंड की मात्रा पर ₹1.4 कर लगाया गया। और 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल के नमक व्यापार को कंपनी के नियंत्रण में ले लिया, लेकिन कंपनी के भ्रष्टाचार से कंपनी का नमक राजस्व गिर गया। और 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने नमक व्यापार को नियंत्रित करने के लिए फिर से
कानून बनाया जो सफल रहा। और बंगाल में नमक उत्पादन मजदूरों को मलंग या मैलुंगी कहा जाता था। और वीपी मेनन की पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स है। और ये वीपी मेनन की पुस्तक है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। और 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके 2 अन्य सदस्य थे, के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, एच एन कुंजरू और के एम पणिकर। महेंद्र लाल सरकार ने 1876 ईस्वी में विज्ञान विषयों के संवर्धन के लिए एक भारतीय इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज की स्थापना की। और महेंद्र लाल सरकार के अनुसार ये इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज की स्थापना की। और महेंद्र लाल सरकार के अनुसार राजनीतिक राष्ट्रवाद का विज्ञान एवं उनकी मार्गदर्शक प्रवृत्ति के बिना कोई अर्थ नहीं था। संस्कृतिकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन एम.एन. श्रीनिवासन ने किया था। और उसके अनुसार जातियां भी संस्कृतिकरण के रूपों के अंतर्गत अपने व्यवसायों के साथ अपने सामाजिक दर्जे में परिवर्तन करती है। और एम.एन. श्रीनिवासन की प्रसिद्ध पुस्तक द रिमेंबर्ड विलेज किसकी है? श्रीनिवासन की है। श्रीनिवासन की पुस्तक है। एन.एम. नाम क्या है? एम.एन. श्रीनिवासन की पुस्तक है द रिमेंबर्ड विलेज। तो इस प्रकार आपकी ये जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है वो आपकी पूरी हो जाती है। और नेक्स्ट हम एंशिएंट हिस्ट्री के करेंगे कवर। ठीक है, थैंक यू।